जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू कार स्पार। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। दोस्तों, अगर पिछले महीने या सितंबर की सेल्स रिकॉर्ड देखा जाए ना, तो मारुति की डिजायर उस पर सबसे ऊपर आई है, सबसे ज्यादा सेल की गई है और डिजायर की डिमांड ही कुछ ऐसी है। क्योंकि भाई इस वक्त जब से ये डिजायर अपडेट होकर आई है, या यूं कहें कि इसका जो फेसलिफ्ट आया है उसने बहुत जोर पकड़ा है और बहुत डिमांड पकड़ी है। आज हमारे पास डिजायर का 2RS वाला वेरियंट है जो कमर्शियल में यूज होता है। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं इस वेरियंट के लिए आपको पहले कितना दाम देना पड़ता था, अब नया दाम आपको कितना देना पड़ेगा और कोई दिवाली डिस्काउंट मिलेगा या नहीं, इस सब की बात आज की इस वीडियो में होने वाली है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते हैं शुरू और शुरुआत करते हैं दोस्तों इसकी चाबी के साथ। ओके, चाबी से शुरुआत करते हैं। चाबी चेकआउट करो। इस तरह की चाबी आपको देखने के लिए मिलेगी। मारुति की जानी पहचानी 2 रिमोट की मिल जाती है, जिसके अंदर आपको 2-2 बटन ऑफर किए जाते हैं। ये तो भाई चाबी का सेटअप रहने वाला है। अब बात करेंगे इस वेरिएंट के बारे में। देखो, ये डिजायर है, इसका 2RS वेरिएंट है, लेकिन सीएनजी के अंदर है। अब सीएनजी में भी एक आपको 2RS मिलता है और एक नॉन सीएनजी में भी मिलता है। अगर हम सीएनजी की और नॉन सीएनजी की बात करें तो यहाँ पर सिर्फ सीएनजी सिलेंडर का अंतर आता है, बाकी किसी भी चीज का अंतर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर इस वेरिएंट की कीमत की बात करें तो ये पहले, या कहें तो 1 महीने पहले, ये गाड़ी जो है 7,77,000 रुपए की एक्स शोरूम कॉस्ट करती थी। बट अब नए प्राइस को देखा जाए, जिसमें आपका जीएसटी कट हो चुका है, तो यहां पर सीधे सीधे 66,000 रुपए की कटौती हो चुकी है इसके प्राइसिंग में, और अब इसका नया दाम है 7,10,000 रुपए। तो भाई अब ये काफी अफोर्डेबल हो चुकी है। और एक चीज और, अब दिवाली चल रहा है तो भाई ऑन टेबल बैठ के नेगोशिएशन कर लेना, 30-40 हजार रुपए का डिस्काउंट और आपको देखने के लिए मिल जाएगा इस वेरिएंट पे। तो देखो, यहां पर अच्छा खासा अगर देखा जाए तो आपको 70 से 80 हजार रुपए कट देखने के लिए मिल जाएंगे। मतलब नए और पुराने प्राइस को लगा लो और दिवाली डिस्काउंट लगा लो तो यहां पर आपको इस दिवाली बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। अब इस गाड़ी के अंदर इंजन की बात करें तो कंपनी आपको यहां पर 1.2 लीटर का Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन ऑफर करती है, जो 76 bhp की पावर और 98 न्यूटन मीटर का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। और वहीं पर माइलेज की बात करूं तो सीएनजी में कहीं ना कहीं ये गाड़ी 34 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज ऑफर कर देती है। अब फ्रंट से दिखाता हूं और क्या कुछ देखने के लिए मिलेगा। आ जाते हैं यहां पर और सबसे पहले देख लो, पीली रोशनी फेंकने वाला प्रोजेक्टर सेटअप आपको हेडलाइट में मिलता है। इंडिकेटर आपका यहां पर ब्लिंक कर रहा है और यहां पर आपकी पार्किंग लाइट आ जाती है। नीचे की तरफ देखें तो फॉग लाइट इस वेरिएंट में आपको ऑफर नहीं की जाती है। और यहां पर अगर ग्रिल की बात करें तो नॉर्मल जैसे VXI वेरिएंट आता है ना, तो उसमें ये वाला ट्रीटमेंट पियानो में मिलता है और यहां पर आपको क्रोम का ट्रीटमेंट मिलता है। बट यहां पर सब कुछ मैट ब्लैक फिनिश में ही मिलता है। सेंटर पे सुजुकी का लोगो मिल जाता है और रेडिएटर ग्रिल आप देख सकते हो काफी बड़े साइज की आपको देखने के लिए मिलेगी। डुअल हॉर्न का सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके से। नीचे आप स्किड प्लेट देख सकते हो, बंपर में आपको अटैच कर रखी है। यहाँ पर ये फ्रंट का इसका प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर अगर टायर की बात करें तो C8 का सिक्योरा ड्राइव आपको ऑफर किया जा रहा है। 165/80 R14 की प्रोफाइल ऑफर की जाती है। स्टील रिम का सेटअप है और अंदर की तरफ आपको फ्रंट में डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। इसके फ्रंट फेंडर पे भी आपको इंडिकेटर ऑफर किया जाएगा। और अगर यहाँ पर ORVM की बात करें तो ये मैट ब्लैक फिनिश में आपको ऑफर किए जाते हैं। ऐसे ही डोर हैंडल्स की बात करें तो डोर हैंडल भी आपको मैट ब्लैक फिनिश में ही ऑफर किए जाएंगे। अब देखो, पीछे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको सिर्फ ड्रम ब्रेक का सेटअप ऑफर किया जाता है। और पीछे आ जाते हैं तो यहाँ पर आपको एक शार्क फिन एंटीना देखने के लिए मिलेगा। बाकी यहाँ पर टेल लाइट की बात करें तो टेल लाइट आप चेक कर लो, इस तरह की देखने के लिए मिलेगी। बड़ी शानदार सी इंडिकेटर आपको ब्लिंक करता हुआ दिखाई दे रहा है। बाकी यहीं पर आपकी रिवर्स लैंप आ जाती है, तो ये सेटअप देखने के लिए मिलेगा। और सेफ्टी रिफ्लेक्टर की बात करें तो वो इनबिल्ट ही आपको दिखाई देता है टेल लाइट के अंदर। बाकी पीछे की तरफ देखें बूट पे, तो ये वाली जो गार्निशिंग है, ये मैंने आपको जैसा कि बताया VXI वेरिएंट से तो यहाँ पर आपको पियानो का ट्रीटमेंट मिलता है। बट VXI से नीचे जितने भी वेरिएंट हैं, चाहे 2RS की बात करें चाहे LXI की बात करें, यहाँ पर आपको ये मैट फिनिश ही देखने के लिए मिलती है। यहाँ पर आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है और बूट के ऊपर आपको छोटा सा ये स्पॉइलर देखने के लिए मिलेगा। आप इसे बूट स्पॉइलर भी बोल सकते हो। हाई माउंट स्टॉप लैंप आपकी यहाँ पर आ जाती है और यहाँ पर अगर बात करें तो डिफॉगर आपको ऑफर किया जाता है। पीछे की तरफ देखें तो कैमरे वगैरह का सेटअप नहीं मिलता है और यहाँ पर देखें तो 2RS की बैजिंग जरूर दिखाई देती है। और रियर बम्पर के अंदर आपको 4 रिवर्स पार्किंग सेंसर इस तरीके से ऑफर किए जाते हैं। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो यहाँ ऑलमोस्ट आपको 165 से 170 का ग्राउंड क्लियरेंस ऑफर किया जाता है, जो कि आपके सामने एग्जैक्ट विजिबल हो रहा होगा। अब भाई सीएनजी कहां से भरनी है और पेट्रोल कहां से भरनी है वो मैं आपको दिखाता हूं। आ जाते हैं इस तरफ और यहां पर अगर देखें तो यहां से आपको पेट्रोल और यहां से आपको सीएनजी भरनी है। लेकिन सीएनजी टैंक कैपेसिटी की बात करूं तो 55 लीटर कैपेसिटी का सीएनजी टैंक ऑफर किया जाता है। अब मैं आपको इसे खोल के
दिखा देता हूँ आपको सीएनजी टैंक कहाँ देखने के लिए मिलेगा। अगर देखें यहाँ पर तो 55 लीटर कैपेसिटी के साथ आपको सीएनजी टैंक ऑफर किया जा रहा है। और नीचे अगर स्पेस की बात करें तो देखो सीएनजी टैंक को थोड़ा सा हाइट पर माउंट किया गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर एक तो आपको स्पेयर व्हील निकालने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, ईजिली आपका निकल आएगा। और दूसरी चीज़, अगर थोड़ा सा छोटा मोटा डफल बैग, लैपटॉप बैग रखना चाहो तो यहाँ पर आप रख सकते हो, तो जिसकी वजह से आपको ठीक ठाक स्पेस यहाँ मिल जाता है। इंसुलेशन भाई टेलगेट के नीचे आपको ऑफर नहीं किया जाता है। इसे मैं कर देता हूँ बंद। अब चलते हैं भाई गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर कर रही है इस गाड़ी के अंदर मारुति, वो देख लेते हैं। सबसे पहले डोर ट्रिम से शुरुआत करेंगे। और देखो अगर डोर ट्रिम की बात करें तो बड़े बढ़िया से लगते हैं, टूर एस वाले तो लगते ही नहीं है दोस्तों, ये डोर ट्रिम है भाई। जैसे आपको डिजायर के अंदर ऑफर किए जाते हैं ऑलमोस्ट वही सेम सेटअप आपको यहाँ पर ऑफर किया जाएगा। यहाँ पर आपको छोटी सी कुशनिंग मिल जाती है, चारों पावर विंडो आपको ऑफर की जाती है, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन। बट ORVM को आपको हाथ से ही फोल्ड करना है और हाथ से ही एडजस्ट करना है इस तरीके से, ठीक है। तो ये सेटअप मिलता है। बाकी डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक में मिलते हैं, ये वाला पोर्शन बेज फिनिश में आपको देखने के लिए मिलता है। नीचे की तरफ मैप पॉकेट और बॉटल होल्डर दिखाई देगा और यहाँ पर स्पीकर ग्रिल मिलती है। और इस वेरिएंट के अंदर किसी भी तरह के स्पीकर आपको ऑफर नहीं किए जाते हैं। अंदर की तरफ देखें, दोनों ही सीटों के अंदर आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिलता है। सीटिंग की बात करें तो फैब्रिक कुशनिंग आपको देखने के लिए मिल जाती है इस तरीके से। ड्राइविंग सीट में बात करें तो किसी भी तरह का हाइट एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं मिलता है। आप यहां से बूट को ओपन कर सकते हो और नीचे देखें तो तीनों पैडल के साथ डेडिकेटेड डेड पैडल मिल जाएगा। यहां से आप बोनट ओपन कर सकते हो और फ्यूल लेड ओपन कर सकते हो। ऊपर की तरफ देखें तो सीएनजी फ्यूल में चेंज करने के लिए हेडलाइट लेबलर और ऊपर की तरफ आपको ट्रैक्शन कंट्रोल विजिबल हो जाएगा। एसी वेंट का डिजाइन इस तरीके का रहने वाला है। अब चलते हैं भाई अंदर की तरफ और अंदर बैठ के देखते हैं और क्या कुछ कंपनी आपको ऑफर कर रही है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ पर इस तरीके का आपको इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर ऑफर किया जाता है। यहाँ टेकोमीटर आता है और यहाँ पर आपका स्पीडोमीटर आता है। यहाँ से आप ट्रिप वगैरह चेंज कर सकते हो और बाकी के मोड टॉगल करने के लिए आपको यहाँ पर ये डंडी जैसी मिल जाती है। बीच में MID मिलती है, यहाँ पर आपको पेट्रोल गेज और यहाँ पर आपको CNG गेज दिखाई देगा। ये सेटअप रहने वाला है इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिल जाता है। स्टीयरिंग व्हील की बात करें तो इस तरीके का 3 स्पोक स्टीयरिंग व्हील आपको मिलने वाला है। इसके अंदर आपको टिल्ट का ऑप्शन मिलता है बट टेलीस्कोपिक का ऑप्शन नहीं ऑफर किया जाता है। यहाँ पर देखें तो ये देखो म्यूजिक सिस्टम किसी भी तरह का आपको ऑफर नहीं किया जाएगा। उसके जस्ट नीचे की तरफ AC वेंट्स आ जाते हैं, यहाँ पर हिजार्ड बटन आ जाता है। AC की बात करें भाई, ये जो पैटर्न डिजाइन है ना ऑटोमेटिक जैसा लगता है बट यहाँ पर मिलेगा मैनुअली ऑपरेटेड AC कंट्रोल। ये ऐसे नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको 12V का पोर्ट मिलता है। बाकी और किसी भी तरह का कोई चार्जिंग पोर्ट ऑफर नहीं किया जाता है। ये स्पेस फोन वोन रखने के लिए मिल जाता है। 2 कप होल्डर मिल जाते हैं, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और मैनुअली ऑपरेटेड पार्किंग ब्रेक मिलता है। अब देखो भाई, ये टैक्सी में कमर्शियल में चलनी है तो आप देखो यार, यहाँ पर आपको स्पीड लिमिट भी देखने के लिए मिल जाएगी, मतलब यहाँ स्पीड लिमिट लगी हुई है। बाकी चेक करें तो यहाँ पर आपको ये ग्लोब बॉक्स ऑफर किया जाता है। ऐसे डैशबोर्ड पर ट्रिम्स की बात करें तो इस तरीके के ट्रिम्स मिलते हैं। ऊपर की तरफ देखें तो ये इस तरीके का ग्रैब हैंडल मिलता है। सनसेट की बात करें तो उसके अंदर किसी भी तरह का वैनिटी मिरर ऑफर नहीं किया जाता है। सादा सिंपल IRVM मिलता है। इधर देखें ड्राइवर साइड में तो यहाँ भी आपको सादा सिंपल सनसेट ही मिलेगा। लेकिन अगर सेफ्टी की बात करें तो वही वो भरी पूरी आपको मिलेगी। वैसे तो ये गाड़ी जो है 5 स्टार सेफ्टी रेटेड है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर आपको 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC एज अ सेफ्टी देखने के लिए मिल जाते हैं। अब एक काम करते हैं, इस गाड़ी की सेकंड रो में चलते हैं, वहां आपको कैसा सेटअप मिलता है वो चेक करा देता हूं। सबसे पहले देखो, ड्राइविंग सीट को मैंने 6 फीट हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर दिया है, जिसकी वजह से जो सीटिंग पोस्चर है वो आपको कंप्लीटली पता चल जाएगा। बट उससे पहले डोर ट्रिम चेक कर लो, इस तरीके के मिलते हैं। पीछे की तरफ भी आगे वाला पैटर्न ही पीछे की तरफ फॉलो अप में लिया गया है और यहाँ पर देखें तो किसी तरह की कुशनिंग नहीं मिलती। यहाँ ये सब प्लास्टिक में है। बाकी ये बेज कलर है। डोर हैंडल आपको मैट ब्लैक में मिलते हैं। पावर विंडो का ऑप्शन मिल जाता है। नीचे बॉटल होल्डर और स्पीकर ग्रिल दिखाई देती है। और अंदर की तरफ देखें तो दोनों ही सीटों में नॉन एडजस्टेबल हेडरेस्ट 3 पॉइंट सीट बेल्ट के साथ में ऑफर किए जाते हैं। आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर भी आपको मिल जाता है और आप पीछे देख सकते हो, यहाँ पर पूरा कवर्ड पोर्शन मिलेगा देखने के लिए। अब अंदर की तरफ बैठता हूँ और बात करते हैं लेग रूम कैसा मिलता है आपको। अगर यहाँ पर लेग रूम की बात करें तो आप देख रहे होंगे मेरे पैर बहुत आसानी से यहाँ पर चल पा रहे हैं और पैरों और सीट के बीच में कम से कम 4 उंगलियों का स्पेस मिल जाता है। और वहीं पर अगर हेडरूम की बात करूँ तो हेडरूम चेक कर लो, मेरा सर देख सकते हो, ऊपर की तरफ 4 उंगलियों के बराबरी स्पेस यहाँ ऊपर की तरफ भी बचा हुआ है। देखो सीट तो कंफर्टेबल है ही, लेकिन यहाँ पर स्पेस या कहें तो हेडरूम आपको अच्छा मिल जाता है, जो एक बहुत ही अच्छी बात है। बस खराब बात क्या है कि यहाँ जो हेडरेस्ट है ना वो फिक्स्ड वाले मिलते हैं, एडजस्टेबल नहीं मिलते हैं, जिसकी वजह से मुझे अपना सर रखने में थोड़ी सी दिक्कत फील हो सकती है। लेकिन शॉर्ट
हाइट वाले लोग वो आसानी से बैठ सकते हैं, उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। अब और क्या क्या मिलता है पीछे, ये आपको एक ग्रैब हैंडल ऑफर किया जाता है और दूसरा ग्रैब हैंडल आपका इस तरफ आने वाला है, ये चेक कर सकते हो। बाकी बीच में आपको एक हेलोजन सेटअप के साथ में लाइट मिल जाती है और यहाँ पर आपको एक छोटा बॉटल होल्डर दिखाई देने वाला है। ये सेटअप यहाँ पर दिखाई देगा। बीच में हम्प है जिसकी वजह से बीच वाला जो पैसेंजर है ना वो उसे थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है बैठने में, बाकी और कोई दिक्कत नहीं होगी। आर्मरेस्ट वगैरह इस वेरिएंट में नहीं मिलते। इन हेडरेस्ट की बात करें तो ये भाई फिक्स्ड रहते हैं, ये यहाँ पर नॉन एडजस्टेबल वाले मिलते हैं, ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी पीछे से डैशबोर्ड देख लो, इस तरीके का देखने के लिए मिलेगा। अब यहाँ से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का जो बोनट है ना वो ओपन कर लेते हैं। बोनट के नीचे इंजन का प्लेसमेंट कैसा है वो मैं दिखा देता हूँ और सीएनजी का मॉड्यूल कहाँ लगा हुआ है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। बोनट कहाँ से ओपन करना है मैंने पहले ही बताया था, बोनट आपको यहीं से ओपन करना है। ये चेक करो दोस्तों, यहाँ मिलता है आपको 1.2 लीटर Z12E सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन। कूलेंट आपको यहाँ पर मिलेगा, बैटरी का प्लेसमेंट यहाँ मिलेगा और सीएनजी का मॉड्यूल आपको अंदर की तरफ मिलेगा। ऐसे यहाँ पर आपको वॉशर मिलता है, यहाँ पर आपको ब्रेक ऑयल मिलता है। इंसुलेशन आपको अंदर की तरफ प्रॉपर मिल जाता है। ऐसे ही बोनट के नीचे बात करें तो यहाँ भी आपको प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। अब आ जाते हैं भाई थोड़ा सा पीछे की तरफ और फाइनल बात कर लेते हैं। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास मारुति सुजुकी डिजायर, या आप इसे टूअर एस बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। डिजायर की शक्लो सूरत में ये है टूअर एस, जो कमर्शियल में और टैक्सी में यूज़ होती है। अब देखो इस गाड़ी पे पहले से आपको यूँ समझिए 66,000 रुपये तो इसके दाम में कटौती हो गई और अगर आप अभी खरीदते हो इस गाड़ी को तो ऑलमोस्ट दिवाली पे आपको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा इस गाड़ी के ऊपर, तो आपको बहुत ही अफोर्डेबल पड़ने वाली है। भाई टैक्सी वालों की सबसे फेवरेट कार है ये और टैक्सी में डिमांड, मतलब कंपनी ने भाई पहले कहा था कि हम इसे टैक्सी में नहीं उतारेंगे, लेकिन डिमांड ही इतनी ज़्यादा रहती है इस गाड़ी की, भाई कंपनी भी क्या ही करे। जब बिकनी टैक्सी में तो यहाँ पर कंपनी ने इसे टैक्सी के अंदर भी लॉन्च कर दिया है। अब सब कुछ मैंने आपको इस गाड़ी के बारे में दिखा दिया, हाथ रख के हर चीज़ बता दी। तो अब इस गाड़ी पर वारंटी की बात करते हैं। कंपनी आपको यहाँ 3 साल 1 लाख किलोमीटर की वारंटी ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ जो मुझसे छूट गया हो तो उसके लिए आपके लिए कमेंट बॉक्स खोल रखा है, कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। अगर इस गाड़ी का ऑन रोड प्राइस आपको अपने शहर में जानना है तो कमेंट बॉक्स में अपने शहर का नाम लिख देना, मैं आपको इसका ऑन रोड प्राइस भी बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।